इसका अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो हम लोग करते हैं, इसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो जब किसी वाक्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो और वह लगातार हो, तो ऐसे वाक्य में क्या होते हैं, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे आपको एक उदाहरण हम देते हैं, कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वनमाल विराजती है, एक सेंटेंस है, ठीक है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वनमाल विराजती है, तो ये एक्चुअली है सूरदास द्वारा रचित। ये जब श्री कृष्ण की बाल्यावस्था थी, और जब बाल्यावस्था में श्री कृष्ण जो थे वो कान में कुंडल पहने हुए थे, सर पर मोर के पंखों से बना मुकुट पहने हुए थे, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय में कभी न मुरझाने वाली एक फूलों की माला पहने हुए थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक सेंटेंस आया है, एक वाक्य आया है, कल कानन कुंडल मोर पखा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, व्यंजन वर्ण समझती है ना, क ख जिसको हम लोग कहते हैं। तो जब किसी वाक्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो और लगातार होती है, यहाँ 2 बार देखेगी, क लगातार चल रहा है ना। तो जब किसी वाक्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार हो और लगातार हो, तो ऐसे वाक्य में क्या होते हैं, ऐसे वाक्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे देखो, दूसरा जो है यमक। तो यमक का एक देखो, ये बहुत ही सिंपल एक सेंटेंस हम बनाते हैं। यमक में क्या होता है, जैसे काली घटा का घमंड, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे एक ही शब्द में, एक जो वाक्य है इसमें एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है ना, और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। क्या अर्थ अलग अलग है, काली घटा, घटा का मतलब होता है बादल, ठीक है, और घमंड घटा, इसका मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे पहचान करेंगे, तो जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो, क्या हो, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसे वाक्य में यमक अलंकार का प्रयोग होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब किसी वाक्य में एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो ऐसे वाक्य में क्या होता है, यमक अलंकार का प्रयोग होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा यहाँ 2 आया है, तो काली घटा का मतलब हो गया काला बादल, और दूसरा यहाँ पर घमंड घटा का मतलब होता है कम होना। क्लियर है। तीसरा आते हैं, तीसरा जो है, तीसरा आपने क्या देखा यहाँ पे, तीसरा जो वाक्य है, ये जो है अलंकार, वो क्या है, श्लेष। तो इसका है, देखिए सेंटेंस हम बना देते हैं आप लोग को, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, मधुवन की छाती को देखो, सूखी सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब किसी वाक्य में एक खास शब्द की आवृत्ति हो और उस खास शब्द का 2 अर्थ हो, जब किसी वाक्य में एक खास शब्द की आवृत्ति हो और उस खास शब्द का 2 अर्थ हो, तो यहाँ पे देखिए मधुवन, मधुवन का मतलब होता है बाग बगीचा, इसका एक ही अर्थ होता है। छाती, हमारा जो बॉडी पार्ट है छाती, उसका भी एक ही अर्थ होता है। सूखी, इसका भी एक ही अर्थ होता है, सूखा। कितनी इसकी कलियां, अब यहाँ एक सेंटेंस है कलियां, ये खास शब्द है और इसका 2 अर्थ है, ठीक है। क्या अर्थ है, 2 ठो। एक होता है फूल से, फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, आप लोग बोलती है ना, कली है पूर्व, यानी कि फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं कोढ़ी, कहते हैं ना हम लोग अपने भाषा में, तो उसको हम लोग कहते हैं कली। और दूसरा होता है यौवनता प्राप्त करने से पूर्व की अवस्था, यौवनता प्राप्त करने से पूर्व की अवस्था। यौवनता का मतलब होता है जब हम लोग जवान होते हैं, तो उससे, उस अवस्था से पहले वाली अवस्था, उसको हम लोग कहते हैं कली। तो जब किसी वाक्य में एक खास शब्द की आवृत्ति हो और उस खास शब्द का 2 अर्थ हो,
तो ऐसे वाक्य में हम लोग किस अलंकार का प्रयोग करते हैं? तो श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लौटे इसमें, तो हम लोग लौटते उपमा में। उपमा का मतलब समझती है? नहीं समझती है। चलो हम थोड़ा सा उपमा के बारे में आप लोग को बता दें। उपमा का भी एक उदाहरण आप लोग को दे देते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, हुई राख की ढेरी थी। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हम कहीं से गुजर रहे थे तो एक हमने क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो है राख के ढेर पर लेटी हुई है, गिरी हुई है, पड़ी हुई है। तो हमने तुरंत उस बच्ची को देखते हुए कहा कि हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यह बच्ची कैसी है? बिल्कुल उस फूल की तरह है, और फूल की ही तरह नहीं है बल्कि फूल की जो विशेषता होती है, उसकी गुण जो होती है उसकी तरह है। तो फूल की विशेषता क्या है? कोमल होना। तो जब किसी वाक्य में किसी सदृश, सदृश का मतलब होता है जब हम जिस चीज को देख सकते हैं, जब किसी वाक्य में किसी सदृश वस्तु की तुलना किसी अन्य सदृश वस्तु के गुण के आधार पर की जाए, गुण या उसको क्या कहते हैं, विशेषता के आधार पर की जाए, तो ऐसे वाक्य में क्या होते हैं? ऐसे वाक्य में उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। तो हमने क्या यहाँ पर किया? हाय फूल सी कोमल बच्ची, यह बच्ची उतनी ही कोमल है जितनी कोमल फूल होती है। तो फूल की विशेषता क्या है? कोमल होना, उसका गुण है कोमल होना। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं रूपक में। रूपक में क्या हुआ? रूपक अलंकार में और बहुत इजी है, आप लोग थोड़ी सी यदि ध्यान दोगे तो बहुत ही आसान है। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के गोद में गया था मेला घूमने, और वह मेला में जिद करता और अपनी माँ से कहता है, क्या कहता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्र खिलौना ले हूं। कि माँ मैं खिलौना तो लूंगा, कैसा लूंगा? बिल्कुल चांद की तरह लूंगा। ठीक है, तो देखिए जब किसी वाक्य में किसी सदृश वस्तु की तुलना, सदृश वस्तु समझ लीजिए जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो जब किसी वाक्य में किसी सदृश वस्तु की तुलना किसी अन्य सदृश वस्तु के रूप या आकार के साथ की जाए, तो वहां पर क्या होते हैं? वहां पे होते हैं हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, तो वह बच्चा क्या कहता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। कि माँ मैं खिलौना तो लूंगा, कैसा लूंगा? बिल्कुल चांद की तरह लूंगा। आजकल का लड़का लोग जो बोलता है कि मैया मैं तो चंद्रमुखी बहू ले हूं, कि मुझे बहू तो चाहिए, कैसा चाहिए? बिल्कुल चांद की तरह होनी चाहिए। अपने क्यों नहीं उड़ार हो, लेकिन उसको चांद की तरह भी चाहिए। तो ये स्थितियां होती है आज के समय में। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा और रूपक। अब मैं थोड़ी सी आप लोग अंतिम जो है उत्प्रेक्षा, इस पर भी थोड़ी सी परिचर्चा कर दूं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जब कोई किसी घटना के घटने या होने की संभावना को व्यक्त करे, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे काश आज वर्षा होती, तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के तहत विस्मयादि बोधक जो होते हैं हिंदी में, उसमें इस तरह के सेंटेंस का हम लोग यूज करते हैं कि काश आज वर्षा होती, हुर्रा वी वॉन द गेम, अरे हम लोग मैच जीत गए। जब हम लोग काफी खुशी प्रकट करते हैं, काफी दुख प्रकट करते हैं, अरे वह मर गया, करते हैं इस तरह का सब, तो उसमें क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम लोग करते हैं।